तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी। लेटेस्ट न्यूज है, खास खबर है, बस आपके काम की, क्योंकि ये खबरें हम आपके फायदे के लिए लेकर आते हैं। इसको पूरा देखा करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, वहीं पर सरकार ने व्हाट्सएप से यूजर नेम फीचर रोकने को कहा है। मेटा को नोटिस मिली है, 3 दिन में जवाब मांगा है। कहा टेलीग्राम की तरह गलत इस्तेमाल की आशंका है। केंद्र सरकार ने भारत में व्हाट्सएप का यूजर नेम फीचर फिलहाल लॉन्च नहीं करने को कहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के मुताबिक बताया कि सरकार ने मेटा को निर्देश दिया है कि जब तक इस फीचर पर बातचीत पूरी न हो जाए तब तक इसे भारत में शुरू न किया जाए। दोस्तों, पीएफ निकालने के लिए नियमों में बदलाव हो गया है। 1 लाख के फंड में अब सिर्फ 75,000 ही निकाल सकेंगे। समझ लीजिए इसका क्या पूरा गणित है। अब नौकरी पेशा लोग बीमारी, शिक्षा, शादी और घर जैसी जरूरतों के लिए पीएफ अकाउंट से 75% राशि का 100% तक का पैसा निकाल सकेंगे। केंद्र सरकार ने पुरानी 1952 की व्यवस्था को बदलकर अब सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत 29 जून से देश में नई ईपीएफ स्कीम लागू कर दी है। व्हाट्सएप पर यूजर नेम की के बिना मैसेज नहीं हो पाएगा। सरकार के नोटिस के बाद कंपनी ने जारी की गाइडलाइन। जानिए कैसे सुरक्षित रहेगा आपका डेटा। व्हाट्सएप ने अपने आने वाले यूजर नेम फीचर को लेकर एक डिटेल FAQs यानी अक्सर पूछे जाने वाले सवालों की गाइडलाइन जारी की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा को नोटिस जारी करके इस फीचर से होने वाले संभावित फ्रॉड के खतरों पर चिंता जताई है। सरकार ने चेतावनी दी थी कि जब तक इस मुद्दे पर पूरी संतुष्टि न हो जाए तब तक इसे रोल आउट न किया जाए। 3 दिन पहले यूजर नेम फीचर लॉन्च किया था व्हाट्सएप ने, लेकिन अब इस पे शायद रोक ही लग जाए। व्हाट्सएप में यूजर नेम ऐसे आप रिजर्व कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में आप देख ही सकते हैं। लोग लगातार ये भी पूछ रहे हैं कि क्या व्हाट्सएप पर यूजर नेम बनाना क्या सभी के लिए जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं, या बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। मतलब इसमें अपना आप ज्यादा दिमाग मत खर्च करिएगा। सरकार इस पर जल्द ही कार्रवाई भी कर सकती है, इसलिए ध्यान रहे कि व्हाट्सएप पर यूजर नेम न बनाए तो बेहतर है। चांदी इस बीच 4,000 रुपए फिर से दाम चढ़ गया है। 2,25,000 पहुंच गया। सोने की कीमत 1,708 रुपए बढ़ गई, 1,43 पहुंच गया। एक महीने में सोना 13,000 रुपए, चांदी 34,000 रुपए सस्ती हुई है। जी हाँ दोस्तों, जून के महीने में तो खूब चांदी सोना सस्ता हुआ, लेकिन जुलाई की पहली ही तारीख को सोना चांदी कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिला। अब 31 मई को क्या रेट था, 30 जून को क्या रेट है, कितना महंगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। फिलहाल सोना चांदी अभी भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत में गिरावट के बाद अभी भी अपने एवरेज पर है, तो खरीद ले, बेनिफिट तो होगा ही। राम मंदिर चोरी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। चंपत राय पर FIR के लिए वकीलों ने प्रदर्शन किया है। ट्रस्टी बोले गलती गोपाल राव की है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब ट्रस्ट के सदस्यों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। पहली बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेन्द्र दास महाराज ने पूर्व पदाधिकारी गोपाल राव पर भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा पूरी गलती गोपाल राव की है, वे राजनीति कर रहे हैं, वे सबको उलझा देते हैं, वो राम की परंपरा नहीं मानते। गोपाल राव राम मंदिर के निर्माण प्रभारी और ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य थे। मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। मतलब अब आक्रोश लोगों में बढ़ रहा है। आप विजुअल देख ही सकते हैं किस प्रकार से लोग नोटों की गड्डियों के साथ दिख रहे हैं। मतलब चोरी की है तो अब भरपाई तो करनी ही पड़ेगी, सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए, मोहन भागवत बोले विभाजन के बाद भारत आए लोग शरणार्थी नहीं है। उन्होंने संपत्ति नहीं देश चुना। भारत को एक रखने की लड़ाई हम सब हार गए थे। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को शरणार्थी कहना सही नहीं है। वे संघर्ष के योद्धा थे, जिन्होंने कई पीढ़ियों की बनाई जमीन, कारोबार और संपत्ति छोड़कर भारत को चुना है। उन्होंने कहा ये लोग इसलिए भारत आए क्योंकि यहाँ बिना डर अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। भारत को एक रखने की लड़ाई हम सब हार गए थे, लेकिन उन्होंने अपना विश्वास नहीं छोड़ा, ऐसा मोहन भागवत ने कहा है। दोस्तों, पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी खबर। एथेनॉल से चलेगी गाड़ियां, ये पेट्रोल से 30 रुपए सस्ता होगा। गाजियाबाद, नोएडा के बाद इन शहरों में लगेंगे पंप। देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे। यूपी में डीजल 95 रुपए, पेट्रोल 102 रुपए के आसपास बिक रहा। इसलिए ऑप्शन के तौर पर अब एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों की चर्चा हो गई है। इसे फ्लेक्स फ्यूल भी कहा जा रहा, जिसकी कीमत 70 से 75 रुपए प्रति लीटर बताया जा रहा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक देश भर के सभी पेट्रोल पंप पर E20 मिलने लगा है। 48 पेट्रोल पंपों पर E85 फ्यूल और 183 पंपों पर E100 भी उपलब्ध है। ये पंप महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। दिसंबर 2026 तक पंप की संख्या संयुक्त रूप से 500 और 2027 तक 5,000 तक बढ़ने का टारगेट है।
क्या आपका राशन कम होने वाला है या आपको पहले से ज्यादा अनाज मिलने वाला है? एक यूनिट पर क्या अब 7 किलो राशन मिलेगा? सबसे जरूरी बात, जुलाई का राशन दुकान पर कोटेदार के यहाँ किस तारीख से मिलना शुरू होगा? तो कान खोलकर सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश और देश के अधिकांश राज्यों में जुलाई महीने के राशन वितरण की डेट आ चुकी है। आपको बता दें कि 10 जुलाई से राशन बंटना शुरू होगा। एक और जरूरी बात, सरकार ने फर्जी राशन कार्ड धारकों के खिलाफ जांच शुरू की है। अकेले गोंडा में 7,340 राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए। इसलिए अगर आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ, अधूरा है, तो इसी जुलाई में कोटेदार के पास जिस दिन लेने जाए, जाकर बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा लगाइए, अपनी ई-केवाईसी पूरी कर लीजिए। दोस्तों, रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम 5 गुना तेज होगा। एआई से 1 मिनट में लगभग 1.25 लाख तक टिकट बुक हो जाएगा। अभी क्षमता 25,000 है। हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड कर रहा है। इस बड़े बदलाव के बाद रेलवे का नया बुकिंग सिस्टम भी अब हर मिनट 1.25 लाख टिकट बुक कर सकेगा। यह मौजूदा क्षमता से 5 गुना ज्यादा होगा। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया है जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें दोस्तों, आपको बताएं तो सिर्फ रजिस्टर्ड श्रद्धालुओं को एंट्री मिली है। बद्रीनाथ में 14.5 लाख और केदारनाथ में 14.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से गुरुवार सुबह 4 बजे अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं को रवाना किया है। श्रद्धालु बम बम भोले के जयकारों के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए। 57 दिन की यात्रा 3 जुलाई से पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से शुरू होकर 28 अगस्त रक्षाबंधन तक चलेगा। वहीं दोस्तों, सलमान खान को हाईकोर्ट से काला हिरण मामले में राहत नहीं मिली है। सुनवाई टल गई है। फिल्म अभी बनकर तैयार नहीं है। प्रोड्यूसर बोले 8,000 थिएटर में होगी रिलीज। सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म काला हिरण द बैटल फॉर लेगेसी की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई तक के लिए टाल दी है। इस फैसले के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। 30 दिन जेल गए पीएम सीएम तो कुर्सी जाएगी। जी हां दोस्तों, संसदीय समिति प्रावधान हटाने के पक्ष में नहीं। मानसून सत्र में बिल दोबारा आ सकता है। अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री किसी गंभीर अपराध के मामले में गिरफ्तार होने के बाद लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उन्हें पद छोड़ना पड़ सकता है। इससे जुड़े बिलों को सरकार मानसून सत्र में दोबारा पेश कर सकती है। अच्छा दोस्तों, 4 बाग से चौक तक अंडरग्राउंड मेट्रो का रास्ता साफ हो गया है। 1877 करोड़ का सबसे बड़ा टेंडर जारी हुआ है। 7 अंडरग्राउंड स्टेशन और सुरंग का होगा निर्माण। विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ में मेट्रो विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर फेज 1B की सबसे बड़ी सिविल निर्माण टेंडर को जारी कर दिया है। करीब 1877 करोड़ की अनुमानित लागत द्वारा यह टेंडर 4 बाग से चौक तक बनने वाले अंडरग्राउंड सेक्शन, 7 भूमिगत मेट्रो स्टेशन, सुरंग निर्माण के लिए जारी किया गया है। यूपी के 20 जिलों में भीषण बारिश, मानसून लखनऊ पहुंचा। आज सभी 75 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी है। मतलब कोई जिला बचा नहीं जहां पर आंधी बारिश नहीं होगी। ऐसा IMD का अलर्ट है। सरकार ने कहा अलर्ट रहिए, फिजूल का बाहर न निकलिए, आंधी तूफान में घर में ही रहिए। यूपी में मानसून एक्टिव हो चुका है। इसका असर बुधवार रात से लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, बलिया समेत 20 शहरों में रुक रुक कर बारिश हुई। नजारा काफी रोमांचक रहा। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर समेत 30 शहरों में बादल छाए हैं। सुबह 5:30 बजे लखनऊ में रिमझिम बारिश भी हुई है। वैसे आप किस जिले के हैं कमेंट करिएगा, क्योंकि अब कोई जिला बचा नहीं जहां पर भीषण बारिश होगी नहीं। लगभग सभी जगहों पर बारिश होने वाली है। विजुअल आप देख सकते हैं। आज 3 जुलाई को 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अपने जिलों का नाम देख सकते हैं। बाकी कमेंट करिएगा कि आप किस जिले में हैं और आपके यहां पर बारिश के क्या हालात हैं। सुकन्या में 8.2, पीपीएफ में 7.1% का ब्याज मिलता रहेगा। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव नहीं हुआ। लगातार 10वीं तिमाही ब्याज दर स्थिर है। विजुअल आप देख सकते हैं दोस्तों। सेविंग स्कीम में अभी 8.2% तक का ब्याज मिलता है। बात करें सुकन्या समृद्धि योजना का तो 8.2% का ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2 का, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7.7% का। बाकी आप किसान विकास पत्र, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, सारी चीजें देख सकते हैं। अच्छा रिटर्न इसी में मिलता है। दोस्तों, हैदराबाद में मटन बताकर बीफ सप्लाई करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 50 किलो मांस जब्त किया गया है। हैदराबाद पुलिस की क्राइम टीम और हैदराबाद फूड अडल्ट्रेशन एंड सेफ्टी टास्क फोर्स मंगलवार को मटन की जगह बीफ सप्लाई करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आपके काम की खबर ऐसे ही लेकर आते हैं। मिलते रही जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।